मेरा दिल बहुत दुख रहा है। क्यों नहीं आया अभी तक? दिल तो मेरा भी बहुत डर रहा है पिया बेटा। बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से घर आ जाए। बीसियों मन्नतें मांगनी मैंने तो। एक दफा उन्हें घर आने दे, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये दिल छोटा नहीं करते। बस देखना अभी आते ही होंगे। तुम जानती तो हो तुम्हारे अब्बा अपनी लाडली के बगैर कहाँ ज्यादा देर बाहर गुजारते हैं। बस रोना बंद करो। बस 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 पिया, नहीं रोते, आ जाएंगे वो। लग रहा भाई, ये इमरजेंसी किधर है? सर इस तरफ। भाई ये इलाके का आखिरी अस्पताल बचा है। वहां तो देखते हैं। देख भाई वो रहे। ये सलाम साहब है। ये पूछ के डॉक्टर, ये आपका मरीज है? जी जी। क्या हुआ है इनको डॉक्टर साहब? इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनको पाँव में चोट लगी है, इनका फ्रैक्चर हुआ है। कहाँ थे आप लोग इतनी देर से? इनको ढूंढ रहे थे डॉक्टर साहब। एक्सीडेंट केस है, शुक्र करें ज्यादा चोटें नहीं आई। ये बेहोश क्यों है? इनको नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। ये आपको साइन करना पड़ेगा। जरा देखना। आपकी अब तबीयत कैसी है साईं? तो सेवा कौन लेके आया? मालूम नहीं है साईं, लेकिन हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके घर वाले बहुत परेशान हैं। इसे घर जाना है। नहीं नहीं समझ साईं साईं, अभी नहीं साईं। अभी आप पीछे आराम से बैठ। आपकी तबीयत अभी संभली नहीं है। मुझे घर जाना है। सामने मुझे घर ले जाओ। आपको लेकर जाएंगे साथ, फिक्र नहीं करो। अभी आप आराम करो, आराम करो। मैं पूछ कर आता हूँ। हाँ डॉक्टर,
ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था इनका। फ्रैक्चर हुआ है अभी गुनुदगी में। निकालो। आराम से। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का कहा है। उनकी दवा भी दी है साथ। अबोश, क्या हुआ ये? कैसे हुआ सनम? नहीं सावल, जी पिया जी। कभी कभी शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा पड़ जाता है। मैं कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा? शुक्रिया ना अदा करने सावल स्थानी जी। आपसे वादा किया था कि आपके अब्बा को अपने साथ लेकर लौटूंगा। वादा पूरा हुआ। ख्याल रखें उनका। चलता। ना बन मेंढे मन दा मुजरम, मेंढा महरम तू बन वंज। या तू मेकू अपना बना घिण, या तू मेंढा सजन बन वंज। एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। दिल को तोड़ के जाना था अगर, दिल से दिल को लगाया क्यों? तूने बिछड़ जो जाना था मुझसे मिलने आया क्यों? रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे।
Assalamu alaikum. Please clean the board. Okay, so today we will have a lecture on artificial intelligence. Excuse me, आपको पता है कि लेट आने की सजा मिलती है? प्लीज सर। मेरे मोबाइल का तो पता भी नहीं चला, शायद वहीं कहीं गिर के टूट गया। था कौन अंधा जिसने टक्कर मार के पलट के देखने की जहमत तक नहीं की? खुदा पूछे ऐसे लोगों को। गाड़ियां तो खरीद ली हैं, लेकिन इंसानियत कहीं बेच खाई है। अच्छा ना अम्मा, बस करते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा था? अब्बा को आराम करने दे, मत करें ये बातें। लेकिन तुम लोगों को इतनी रात को सावल के पास नहीं जाना चाहिए था। मना भी किया था, ऐसे लोगों से मेल मिलाप अच्छा नहीं है। कुछ तुम लोग थाने भी पहुंच गई। तो हम और क्या करती माँ बेटी? ये पिया तो आपको अकेले तलाश करने के दर पे थी उन गिराज के लड़कों के साथ। हमारे पास चारा ही क्या रह गया था? आप चाहे लाख बदगुमान हो उस लड़के से, लेकिन वो लड़का ना बहुत लिहाज शर्म वाला है। ये पिया तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी। नहीं बेटा, मुझे धमकियां देने वालों में सावल शामिल नहीं था। ये गलतफहमी थी, कोई और लोग थे। क्या कमाल करते हैं आप अब्बा। आपकी इस गलतफहमी के पीछे मैंने उसको पता नहीं क्या क्या कह दिया और उसने उफ तक नहीं की, बल्कि सारी रात आपको ढूंढता रहा। बेटा लेकिन इतनी रात को उसके पास नहीं जाना चाहिए था, इतना भी अच्छा नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे होते हैं अच्छे लोग अब्बा? हमारे इन मोहल्लेदारों की तरह, जिन्होंने पलट के अम्मा और मेरा हाल भी नहीं पूछा, बल्कि छुप छुप के खिड़कियों से बस देखते रहे कि हमारे घर चल क्या रहा है। और आप तो रहने दें अब्बा प्लीज, बहुत खपा हूं मैं आपसे कि बीमारी का लिहाज कर रही हूं बस। ठीक है भाई, अगर मरीज को घर पे भी डांट पिटनी थी ना, मैं अस्पताल में ही अच्छा था। कम से कम नर्स डांट तो नहीं रही थी। डांट नहीं रही अब्बा, खफा हूं आपसे। जब बदमाश धमकियां दे रहे थे तो क्या जरूरत थी पैदल गैराज से बाहर निकलने की? बाले को कह के टैक्सी या रिक्शा मंगवा लेते। अब ये कोई बात है आपको बताने की? बच्चे तो नहीं है ना आप। क्या हुआ? कुछ बोले हैं आप? जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप क्यों बैठे हैं अब्बा? कर लो बात। तुम्हें तो कुछ देर पहले हुक्म दिया था कि चुप पड़ा रहो। बहुत चालाक हैं आप। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा और अम्मा का क्या होता? कभी सोचे आप? चले सेब खाएं आप। कोई आपकी ना, अब मैंने बात नहीं सुननी। दूध आप पियेंगे रात को, शाम में सेब खाएंगे, दोपहर को दलिया खाएंगे और सुबह आप 6 अंडों का ऑमलेट खाएंगे बस। 6 अंडे पहलवान बनाना है। चले।
कौन है भाई? अरे कौन हो भाई? रोशनी में तो आओ। नजीर भाई मैं हूँ, असलम, साबिरा का बेटा। अरे असलम, कितना बदल गए हो भाई तुम। बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। बस क्या कहें नजीर भाई, वो मेरे पास सूफी नजीर के नाम से आपका पता मौजूद था, तो मैंने कहा देख लूं, पता नहीं आपका हैदराबाद में ठिकाना बदल ही ना गया हो। नहीं नहीं, ठिकाना तो यही है। और ये बच्ची किसकी है? और तुम्हारी घरवाली कहाँ है? मेरी बेटी है नजीर भाई, और घरवाली। अरे अंदर तो आओ, मैंने भी सारे सवालात तुमसे दरवाजे पे ही पूछ लिए। आ जाओ, अंदर आओ। नजीर भाई मैं जरा पैसे दे दो। हाँ हाँ, अरे ये बैग मुझे दे दो, ये दो जी। मुझे दे दो। आ जाओ, आओ भैया आओ। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या इसकी माँ भी आई है भाभी? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये असलम को ना मेरी और सूफी साहब की शादी पर भी नहीं आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, और आज इतने सालों के बाद आया है और आकर एक नई कहानी सुना रहा है कि उसकी बीवी उसकी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब ये बिन माँ की बच्ची है। हाँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि असलम ने इतनी उजलत में अपना घर और शहर दोनों छोड़ दिया। अभी तक तो उसकी बीवी का कफन तक मैला नहीं हुआ होगा। भाभी, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना कौन इतनी छोटी सी बच्ची के साथ यूं दर बदर भटकता फिरेगा। रहने दो, तुम नहीं जानती, इसके लक्षण शुरू से ही खराब थे। अपने महल्ले का पक्का जुआरी था ये, सारी कमाई जुए में हार जाता था, अपने घर का सामान तक बेच दिया था इसने जुए में। मुझे तो लगता है शाकिरा इसे समझाते समझाते ही मर गई होगी। भाई ले भी आओ खाना, मेहमान को भूखा सुलाओगी क्या? और कितनी देर है भाभी? बस तैयार है, तुम डिश निकालो, निकालते हो खाना। बस भाई, लगा रहे हैं खाना। जल्दी से खाना लगाते हैं। आजो आजो आजो, कहाँ से निकाल लें? ओ ये चौधरी पत्ते। आजो आजो। अल्लाह का शुक्र भाई। आमना बच्ची तो है? वो जकिया के पास है, खिला दिया उसने बच्ची को। असलम भाई, नाम क्या रखा है अपने बच्ची का? ये तो बताया नहीं हमें। Hey, excuse me. सुनो, तुम मुझसे नोट्स ना मांग लेना, आज मैं क्लास में बहुत बोर हुई हूँ, और अगर मेरी कॉपी देखोगे ना तो बिल्डिंग्स की जगह जहाज मिलेंगे। नहीं, मैं नोट्स नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वो हमारी दोस्त कहाँ है? प्रिया, वो आज आई नहीं। अच्छा, हमारी दोस्त? Of course. तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? well, उसकी सीट खाली थी, सोचा पूछ लो। हाँ यार, पता नहीं क्यों नहीं आई। एक बात बताऊं, जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, कभी छुट्टी नहीं करती। सोच रही हूँ अब जाऊंगी उसके घर वापसी पे, तबीयत ना खराब हो यार बेचारी की। अच्छा, चलो फिर मेरी तरफ से भी पूछ लेना। अच्छा, क्या पूछूं? well, उसकी तबीयत। I'll see you. नीसनी खुन्नी पिया, पूछती हूँ मैं तबीयत तुम्हारी अच्छी तरह, हैंडसम के साथ ही। पिया, पिया कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मा, बच्चे आगे होंगे ना? अरे कोई नहीं आया, मना कर दिया था मैंने। भरी दोपहर में आ जाते हैं, कह दिया था कि 5 बजे के बाद आया करें। और पिया बेटा, ये तुम्हें क्या अपना दिमाग खपाने की पड़ी है? अम्मा, फिर से बहस ना छेड़े। आगे यूनिवर्सिटी में इतनी पढ़ाई है, दिमाग खराब करके रखा है। और आज तो मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, नोट्स भी लेने होंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ना अपने खाने पीने का भी ख्याल रखा करो। खाने पीने से याद आया अम्मा,
आपको पता है कल हम यूनिवर्सिटी के बाद ना बन कबाब खाने गए थे। अलियार भी गया था हमारे साथ। बन कबाब खा के इतना खुश हुआ वो आपको बता नहीं सकती। क्यों? बन कबाब खाने की इतनी खुशी? अरे अम्मा वो अमीर माँ बाप की औलाद है, हर वक्त ना गार्ड्स में घिरा रहता है। हमारे साथ उसको थोड़ा बहुत बाहर निकलने को मिलता है तो उसको आजादी मिल जाती है। अम्मा मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना खुश हुआ। पहली दफा रिक्शे में भी बैठा, मैं और लुबना तो उसे देख देख के हंसी जा रहे थे। ये वही लड़का है ना जो तुम्हें घर छोड़ने आना चाहता था अपनी बड़ी गाड़ी में, स्पोर्ट्स कार में। अब आप सोचें इस मोहल्ले में अगर कोई स्पोर्ट्स कार में मुझे छोड़ने आ जाता तो सारे मोहल्ले वाले क्या कहते कि बेटी पढ़ने नहीं जाती, सैर सपाटे करने जाती है। ऊपर से अब्बा इतने वहमी है, उनको पता चलता कोई लड़का छोड़ने आया है तो उनकी नींदें ही उड़ जाती। ये बात तो ठीक है, मगर जो तुमने मेरी खुशफहमियों की फिल्मी कहानियां सुना रखी हैं उसका क्या क्या सोचता होगा ना वो लड़का। हम सबके बारे में कैसी नफसियाती फैमिली है पिया की। कुछ नहीं सोचता होगा वो, और अगर सोचता भी होगा तो सोचने दें, हमें क्या। मैं उसके सोचने का नहीं कह रही, मैं उन सबके सोचने का कह रही हूँ जिन क्लास फेलोज को जाके वो तुम्हारी बातें सुनाएगा। कहीं वो यूनिवर्सिटी में तुम्हें मशहूर तो नहीं कर देगा ना? नहीं अम्मा वो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ मुझसे और लुबना से बात करता है। बड़ा यो टाइप सा लड़का है वो, अपने अंदर ही गुम रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। हाँ वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे फिरे होती हैं। अच्छा, और ये यो टाइप के लड़के कैसे होते हैं? अल्लाह अम्मा, ये यो टाइप क्या होता है आप लुबना से ही पूछें, उसी ने मुझे सिखाया है। रहमान से बात हो गई? सही। वालेकुम अस्सलाम। निसार को कमरे में भेजो। कितनी बार तुझसे कहा है कि बीड़ी पीना छोड़, अच्छी नहीं लगती अब तेरे हाथों में। क्या करो सेठ, कहते हैं ना छुट्टी नहीं है मुंह से काफिर लगी हुई। लेकिन सेठ इन झोपड़ी वालों पे रहम करो, मर जाएंगे बेचारे दरबदर होके। एक बात मेरी गौर से सुन ले, धंधे में रहम नहीं होता, धंधे में सिर्फ धंधा होता है।
और धंधा बड़ा बेरहम होता है। दो हफ्ते का नोटिस भिजवा दे बड़े वकील के हाथों, और वहीद को बोल के 1-2 दिन में अपने लड़के भिजवा दे। ठीक है, आज ही पत्ते बांटता हूं इनके। मुख्तार के लड़कों से तो कोई काम ढंग का होता ही नहीं। सावल को बोल मुझसे मिले 1 आध दिन में आके, उसी से करवाना पड़ेगा ये काम। ठीक है, तो आज ही इतला भेज देता हूं उसे। और बताएं, आलियार कैसा है? दिल लग गया है ना उसका यहाँ पे? अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन शेर बच्चा है हमारा, दिल लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आगे जाके ये सारा बखेड़ा उसने ही तो संभालना है। पता क्या कहता है मुझे? कहता है कि आप अपने काम को धंधा मत बोला करें, होगा करें, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, क्या बिल्डर। उसकी माँ भी उसके साथ रह रह के ना अंग्रेजनी हो गई है। हम भी वो पुराने टाट पे खेलने वाले जुआरी थोड़ी ना रहे हैं। मूसा, मसला हो गया, वो असलम भाग गया। कैसे भाग गया? तूने जो बंदे पीछे भेजे थे वो मर्द थे, जनाने थे? ने सारे मुझे असलम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। फिक्र ना कर, मैंने बंदे पीछे भेजे हैं, वो खालियात नहीं आएंगे, पत्ते बांट के आएंगे उसके। खालियात आए ना तो उनके जिस्म में हाथ नहीं बचेंगे। और बच्ची क्या बना? वो भी उसी के पास है, असलम साथ ले गए। वो बच्ची मेरी मिल्कियत है निसार, मुझे हर हाल में वापस चाहिए। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मूसा को धोखा देके भाग जाए। चल जा लेगा उसे, और हौली हाथ मत आना। मूसा उस्ताद, गजब हो गया, पुलिस यही आ रही है तुम्हें पकड़ने। तुमने हरामखोर भत्ता नहीं दिया ना उन्हें? बोल दिया, निकल यहाँ से, भाग नहीं कर। दोबारा अपनी जबान से ये अल्फाज इस्तेमाल किया ना तो जबान काट दूंगा तेरी मैं। कितनी बार तुझे कहा है कि मैं ना फटीचर दागदार माजी दफन कराया हूं उस चौल में। अब हमारा शुमार माशरे के बड़े इज्जतदार लोगों में होता है। आईजी सलाम करता है, कमिश्नर हमें दावत पे बुलाता है। भूल जाओ पुरानी बातें। तो आए दे उस मिनिस्टर बहरोज साहब को जिसने अपने जमीन के धंधे में हमें अपना पार्टनर बनाया, खाक से उठा के आसमान पर पहुंचाया। वरना आज भी मैं उसी मिल में मजदूरी कर रहा होता, और तू किसी गंदे नाले में पड़ा हुआ चर्च के सिगरेट लगा रहा होता। आइंदा जबान संभाल की बात करना। माफ कर दो सेठ, जबान फिसल गई। जबान फिसल गई। जबान को अपने काबू में रख। जा वो काम कर जो मैंने कहा है तुझे करने के। हाँ भाई, कितने हुए? 250 हैं? 250? होश में तो हैदराबाद से बिठा के लाए हो रिक्शे में। जितने बनते हैं उतने ही बोले हैं बाजी। जितने बनते हैं ना, मुझे सब पता है। शक्ल से अमीर लगती हूँ नहीं, ये लो और नहीं है मेरे पास।
शक्ल से भी नहीं लगती। इसी परेशानी में ना पूरी रात गुजरी है मेरी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अब कैसी तबीयत है अंकल की? ठीक है, मुंह से थोड़ी कुछ कहेंगे। दवा देके भी सुला के आई हूं। शुक्र है सावल वक्त पे काम आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। शुक्र है अब सब ठीक है। पहले तो तुम बड़े खिलाफ थी उसके, अब अचानक ऐसा क्या हुआ? बदगुमानी थी, दूर हो गई। पता है, मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखते फौरन ही समझ गई थी कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। और तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम छुट्टी पे हो मैं तुम्हें सारे नोट्स वगैरह देती रहूंगी। थैंक्स यार, शुरू से ही इतनी क्लासेस मिस हो रही हैं, पता नहीं फाइनल्स तक अटेंडेंस का क्या होगा। अब इस बात की भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खैर से ऐसे दोस्त दिए जो प्रॉक्सीज लगाने में तो माहिर है। मतलब इस हुनर में पुख्ता है। तुम नहीं सुधर सकती है ना? नो चांस। अच्छा सुनो, सलाम दे रहा था तुम्हें। कौन? अच्छा कौन? अब ये भी मैं बताऊं? मेरे सामने ज्यादा मीसनी ना बनो तुम भुन्नी। बात अब सलाम दुआ खैर खैरियत से आगे पहुंच चुकी है और मुझे बताया भी नहीं तुमने। पको मत, किसकी बात कर रही हो? जल्दी बताओ। बिग शॉट, पप्पू बच्चा हमारा आलियार। ओह, क्या कह रहा था वो? मैं क्लास में ना देख के बेचैन हो गया था। मैंने तो ऐसे ही बोला कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद पिया के घर जाऊंगी, तो कहने लगा मेरी तरफ से भी जरूर पूछना। अब मुझे ही बताओ भाई, मैं किसकी तरफ से किसका पूछूं? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैं अलियार को अच्छे से जानती हूँ। वो बड़े बाप का बेटा तो जरूर होगा, लेकिन सुलझा हुआ लड़का है, तुम्हारी तरह ओंगी बोंगी नियत वाला नहीं है। कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे, मेरे बारे में तो कभी तुमने इतना नहीं इस तरह बोला। चंद दिन हुए मैं उससे मिले हुए और इतनी तरफदारी। सुनो, प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन